नमस्कार दोस्तों, अग्निपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निपुराण के अध्याय 40 को शुरू करते हैं। वास्तुमंडलवर्ती देवताओं के स्थापन, पूजन, अर्घ्यदान तथा बलिदान आदि की विधि। भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल में संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भयंकर एक महाभूत था। देवताओं ने उसे भूमि में निहित कर दिया। उसी को वास्तु पुरुष माना गया है। चतुष्षष्टि युक्त क्षेत्र में अर्धकोण में स्थित ईश को घृत एवं अक्षतों से तृप्त करे। फिर एक पद में स्थित पर्जन्य को कमल तथा जल से, दो पदों में स्थित जयंत को पताका से, दो कोष्ठों में स्थित महेंद्र को भी उसी से, द्विपदस्थ रवि को सभी लाल रंग की वस्तुओं से संतुष्ट करे। दो पदों में स्थित सत्य को वितान से एवं एक पदस्थ भ्रश को घृत से, अग्निकोणवर्ती अर्धपद में स्थित व्योम को शाकुन नामक औसत के गुदे से, उसी कोण के दूसरे अर्धपद में स्थित अग्निदेव को स्त्रुक से, एक पदस्थ पूषा को लाजा से, द्विपदस्थ वितत को स्वर्ण से, एक पदस्थ ग्रहछत को माखन से, एक पद में स्थित यमराज को उड़द मिश्रित भात से, द्विपदस्थ गंधर्व को गंध से, एक पदस्थ भृंग को शाकुंजिभा नामक औषधि से, अर्धपद में स्थित मृग को नीले वस्त्र से, अर्धकोष्ठ के निम्न भाग में विद्यमान पितृगण को क्रशर से, एक पदस्थ दौवारिक को दंत काष्ठ से एवं दो पदों में स्थित सुग्रीव को यव निर्मित पदार्थ से परितृप्त करे। द्विपदस्थ पुष्पदंत को कुश समूह से, दो पदों में स्थित वरुण को पद्म से, द्विपदस्थ असुर को स्तुरा से, एक पद में स्थित शेष को घृत मिश्रित जल से, अर्धपद स्थित पाप को यवान्न से, अर्धपदस्थ रोग को मार से, एक पद स्थित नाग को नाग पुष्प से, द्विपदगत मुख्य को भक्ष्य पदार्थों से, एक पदस्थ भल्लाट को मूंग भात से, एक पद संस्थित सोम को मधुयुक्त खीर से, दो पदों में अधिष्ठित ऋषि को शालुक से, एक पद में विद्यमान अदिति को लोपिका से एवं अर्धपदस्थ दिति को पूरियों द्वारा संतुष्ट करे। फिर ईशान स्थित ईश के निम्न भाग में अर्धपद स्थित आप को दुग्ध से एवं उसके नीचे अर्धपद में अधिष्ठित आप वत्स को दही से संतुष्ट करे। साथ ही पूर्ववर्ती कोष्ठ चतुष्टय में मरीचि को लड्डू देकर तृप्त करे। ब्रह्मा के ऊर्ध्व भाग के कोण स्थित कोष्ठ में अर्धपदस्थ सावित्र को रक्त पुष्प निवेदन करे। उसके निम्नवर्ती अर्ध कोष्ठक में स्थित सविता को कुशोदक प्रदान करे। चार पदों में स्थित विवस्वान को रक्त चंदन, नैऋत्य कोणवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित सुराधिप इंद्र को हरिद्रा मिश्रित जल का अर्घ्य दे। उसी के अर्ध भाग में कोणवर्ती कोष्ठक में स्थित इंद्रजय को घृत का अर्घ्य दे। चतुष्पद में मित्र को गुड़युक्त पायस दे। वायव्य कोण के आधे कोष्ठक में प्रतिष्ठित रुद्र को पकाई हुई उड़द एवं उसके अधोवर्ती अर्ध कोष्ठ में स्थित यक्ष को आर्द्र फल समर्पित करें। चतुष्पदवर्ती महीधर या पृथ्वीधर को उड़द मिश्रित अन्न एवं माश उड़द की बलि दे। मध्यवर्ती कोष्ठ चतुष्टय में भगवान ब्रह्मा के निमित्त तिल तंडुल स्थापित करे। चरकी को उड़द और घृत से, स्कंद को खिचड़ी तथा पुष्पमाला से, विदारी को लाल कमल से, कंदर्प को एक पल के तोल वाले भात से, पूतना को पलपित्त से, जम्भक को उड़द एवं पुष्पमाला से, पापा या पाप राक्षसी को पित्त पुष्पमाला एवं अस्थियों से तथा पीलीपित्स को भांति भांति की माला के द्वारा संतुष्ट करे। तदनंतर ईशान आदि दिक्पालों को लाल उड़द की बलि दे। इन सब के अभाव में अक्षतों से सबकी पूजा करनी चाहिए। राक्षस, मात्र का गण, पिशाच, पीतर एवं क्षेत्रपाल को भी इच्छानुसार बलि प्रदान करनी चाहिए। वास्तु होम एवं बलि प्रदान से इनकी तृप्ति किए बिना प्रासाद आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के स्थान में श्री हरि, श्री लक्ष्मी जी तथा गण देवता की पूजा करें। फिर भूमि, वास्तु पुरुष एवं वर्धनी युक्त कलश का पूजन करें। ब्रह्मा तथा दिक्पालों का यजन करे। फिर स्वास्ति वाचन एवं प्रणाम करके पूर्णाहुति दे। ब्राह्मण तदनंतर गृहपति हाथ में छिद्र युक्त जलपात्र लेकर विधि पूर्वक दक्षिणावर्त मंडल बनाते हुए सूत्र मार्ग से जलधारा को घुमावे। फिर पूर्ववत उसी मार्ग से 7 बीजों का वपन करे। उसी मार्ग से खाद का आरंभ करे। तदनंतर मध्य में हाथ भर चौड़ा एवं 4 अंगुल नीचा गर्त खोद ले। उसको लीप पोत कर पूजन प्रारंभ करे। सर्वप्रथम 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करके उन्हें कलश से अर्घ्य प्रदान करे। फिर छिद्र युक्त जलपात्र से गर्त को भरकर उसमें श्वेत पुष्प डाले। उस श्रेष्ठ दक्षिणावर्त गर्त को बीज एवं मृत्तिका से भर दे। इस प्रकार अर्घ्यदान का कार्य निष्पन्न करके आचार्य को गोवस्त्र आदि का दान करे। ज्योतिषी और स्थपति का यथोचित सत्कार करके विष्णु भक्त और सूर्य का पूजन करे। फिर भूमि को यत्न पूर्वक जल पर्यंत खुदवावे।
मनुष्य के बराबर की गहराई से नीचे यदि शल्य, हड्डी आदि हो तो वह ग्रह के लिए दोषकारक नहीं होता है। अस्थि होने पर घर की दीवार टूट जाती है और गृहपति को सुख नहीं होता है। खुदाई के समय जिस जीव जंतु का नाम सुनाई दे जाए वह शल्य उसी जीव के शरीर से उद्भूत जानना चाहिए। तो यहाँ अग्निपुराण के अध्याय 40 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।